नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम सारण जिला के दरियापुर प्रखंड अंतर्गत प्रतापपुर पंचायत में मौजूद हैं और जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं वो अपने पहचान के मोहताज नहीं है, युवा दिलों की धड़कन है। की जनता के आह्वान पे इस बार मुकेश राय जी मुखिया चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर मुकेश जी, विशेष करके बात करें, आप युवा हैं, युवा दिलों की धड़कन है। हर समय आपको देखा जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, कहीं पंचायत में जाकर कहीं कल हलवाना हो, कहीं गरीबों के बीच में जाकर जो गरीब के पास खाने के लिए अनाज नहीं है उनको अनाज देना है, कहीं जाकर किसी गरीब परिवार के दुख सुख में चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेना है, कहीं पैसा देना है, कहीं अलग अलग लोकप्रियता आप बिटोर रहे हैं। चर्चा खूब चल रहा है कि इस बार मुकेश राय जी मुखिया का चुनाव लड़ेंगे और यहाँ की तमाम जनता भी कह रही है कि इस बार मुखिया का चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। क्या विशेष करके विजन आपका क्या है? मेरा रीजन यही है कि हम चाह रहे हैं कि हमारा एक दिल में है कि जितने भी मेरे प्रतापपुर पंचायत के गरीब लोग हैं उनको ये चीज़ को मैं महसूस नहीं होने देना चाह रहे हैं कि वो गरीब है। जो भी हमसे सक्षम है जिस चीज़ को पूरा करने में, जो भी कहीं से खबर आता है किसी के पास से कि किसी को मदद करना है, हाँ, पंचायत के हर गांव में जाकर सभी लोग को मदद कर रहे हैं। एक मेरा ये शौक़ है कि यदि हम चुनाव के पहले, अभी हम एक 2 बार से वार्ड सदस्य हैं और चुनाव से पहले हम चाह रहे हैं कि गरीबों का मदद करें, उनको लगे कि पहले ये मदद कर रहे हैं और जीतने के बाद क्या करेंगे उनको खुद पता चलेगा। तो एक मेरा शौक़ है कि हम यहाँ के जनता को मदद करें और जनता हमको एक बार मौका दे ताकि इससे भी ज़्यादा हमसे मदद हो सके। आज तक की स्थिति में सारण जिला के अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग जाते हैं, लोग अपना विजन रख देते हैं, विजन रखने के बाद चुनाव जीतने के बाद फिर विजन को भूल जाते हैं। मुकेश राय जी तो ऐसा नहीं करेंगे। ना ना, ऐसा नहीं होगा। हमें बस अभी जिस स्थिति में हम हैं, हमें खाने पीने के लिए ही सक्षम है कि जो अच्छा से हम खा सकते हैं और रह सकते हैं, उतना ही आने वाले समय में यदि प्रतापपुर के जनता हमको मौका देती है तो आज जो मुकेश राय हैं वही उस दिन भी रहेंगे। हमें ये नहीं है कि आज मदद करे फिर चुनाव जीत जाए उसके बाद अपने फेर में लग जाए। ये कभी महसूस नहीं होने देंगे प्रतापपुर को, जनता को, कि हम चुनाव जीतने के बाद बदल गए। बात करें तो बहुत सारे मुखियागण लोग होते हैं, वो जीतने के बाद भी समर्थन और सहयोग नहीं देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतना फंड नहीं आ रहा है, इतना पैसा हमारे पास नहीं है। लेकिन मुकेश राय जी एक वार्ड पद पे रहते हुए और इतना एक्टिव कैसे रहते हैं? इतने गरीब के बीच में, कहीं गरीब के पास अगर कल नहीं है तो वहाँ पे कल का व्यवस्था करवा रहे हैं, कहीं पे गरीब के बीच में जाके अनाज वितरण कर रहे हैं, जिनको खाने के लिए नहीं है उनको अनाज दे रहे हैं। ये कैसे कर रहे हैं? हम ये सोच रहे हैं कि जो भी मदद कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि ये मेरे परिवार का लोग हैं। ये जो भी पूरा कर रहे हैं समझ रहे हैं कि मेरा परिवार के लोग हैं। हम अपने आप को सोचकर मदद कर रहे हैं कि जो भी लोग हैं मेरा लोग है। हम मदद कर रहे हैं, जान रहे हैं कि मेरे ही घर में 2000 खर्चा हो रहा है, तो उनको महसूस ना हो कि हम गरीब हैं। आने वाला समय में और महसूस नहीं होने देंगे कि यहाँ के लोगों गरीब है और किसी के कोई चीज़ का दिक्कत होगा। प्रतापपुर पंचायत में किस विजन को लेकर आप चल रहे हैं और क्या क्या परिस्थिति बनी हुई है, उस परिस्थिति को आप चेंज करना चाहते हैं? हम इस रीजन को लेके चल रहे हैं कि जो भी जितने भी जनता है, आज तक जो भी मेरे पंचायत चुनाव मेरे पंचायत में हुआ है, सभी प्रत्याशी द्वारा ठगने का काम किया गया है। मेरे पंचायत के में ठगने का काम किया गया है, जनता को बेवकूफ़ बनाकर अपने पद को हासिल किया गया है। लेकिन हमारा यह रीज़न है कि हम किसी जनता को बुर्बक नहीं बनाएंगे, बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे, किसी को ठगने का काम नहीं करेंगे। जिनको हमें मदद करना होगा निश्चित रूप से जो मदद के रूप में अभी जैसे कर रहे हैं वैसे ही हम करेंगे, ना किसी को बेवकूफ़ बनाएंगे, किसी को कुछ देकर फौसला लेना है, किसी को पैसा देकर वोट लेना है, किसी को चांदी के पायल के जगह गिलेट के पायल देकर वोट लेना है, किसी को साड़ी देकर लेना है। हमें ये नहीं लेना, हमें काम के स्तर पे हम जनता को मदद करेंगे। यदि हमको जनता चाहेगी कि मुकेश राय को एक बार इस पंचायत में मौका दे तो दे सकती है, लेकिन मेरा ये एक संकल्प है कि हम किसी जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे। इसके पहले वाला जो चुनाव हुआ मेरे पास पंचायत चुनाव में, अभी जो वर्तमान जो मुखिया जी हैं उनके द्वारा लगभग 700 महिला को बेवकूफ़ बनाया गया, चांदी के जगह पे गिलेट के पायल देकर।
दम गौरव से कहते हैं। यदि हम भी किसी को बेवकूफ़ बनाएंगे, वो भी लोग हमारे बारे में कह सकते हैं कि हम किसी को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो यहाँ की जनता को मैं बार बार आग्रह करूँगा कि अपना वोट बेचे ना। जो मदद करने वाला प्रत्याशी है, हमसे जो अच्छा कोई मदद करने वाला है, अपना वोट उसको दीजिए, लेकिन रिश्वत लेकर मत दीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मदद कीजिए, आपको जरूर मदद करेंगे। अगला चुनाव में अभी मेरे पंचायत में विकास देखिए, एक पंचायत भवन का विकास हो रहा है। देखिए मेरे गांव में कोई विकास बताइए, कमालपुर मठिया में कोई विकास बताइए, रहीमापुर में बताइए। अभी देखिए रहीमापुर से जब मेरे तरफ गांव की तरफ आइएगा, रोड के बगल में नाला देखे हुए ना, आपको एक इंटरव्यू हम दिए हुए थे। वो नाला बनाया गया है कि जिससे जितना पहले वो रोड नाला बनने से जितना अच्छा था, उससे कहीं खराब अब हो गया है। पूरा पानी वहाँ लग जा रहा है। तो ये जनता को ठगा गया है। इसीलिए बार बार मैं कहूँगा कि इस बार किसी से बिकाए ना, गिलेट और चांदी का फेर में मत पड़े। उसी व्यक्ति का वोट दे, सब दिन जो मदद करे। आज आपको आए 500 रुपया दिया, वोट ले लिया, फिर 5 साल दिखाई नहीं दिया। वैसा व्यक्ति को मदद करे कि आपका दुख सुख में जाकर 2-4 हजार रुपया मदद करे। जो आपका सक्षम है, आप जिस लायक है, आपको मदद करे। हम बार बार आग्रह करेंगे प्रतापपुर के जनता को। अभी जैसे कि आप वहां से रहीमापुर से आप चलते हैं, रहीमापुर से चलने के दरमियान जिस नाला की आप बात कर रहे हैं, तो नाला बनने से पानी का जमाव क्यों हो रहा है? ऐसा कैसा नाला बन गया है? कैसा अजूबा नाला बना हुआ है? वो नाला बना हुआ है कि जो मेन सड़क गरखा और शीतलपुर वाला जो सड़क है, वहां से लेके वहां से मुश्किल से 100 मीटर आगे तक आइएगा तो नाला को बनाया गया है। लेकिन उस नाला का निकासी नहीं है कि पानी कहाँ गिरेगा। तो निकासी नहीं है तो पानी तो रोड पे आएगा। पूरा अभी जाइएगा रहीमापुर तरफ तो वहाँ इतना पानी लगा रहता है, तो आप देखे होंगे। तो ये विकास क्या है? ये बेवकूफ़ बनाया गया है। जब इसमें कोई सज़ा नहीं होता है, जो गलत करेगा वहाँ जनता, वहाँ के जितने भी लोग को परेशानी हो रहा है, वो लोग सभी लोग जान रहे हैं कि हमको बेवकूफ़ बनाया गया है। इस बार यदि हमको जनता मौका देती है तो रहीमापुर जो नाला का जो स्थिति है, वो उस नाला को सीधा जो यहाँ तक पंचायत भवन में जितना वहाँ नाला बचा हुआ है उसको रिपेयरिंग कराकर, जितने लोग का ज़मीन है रोड के आसपास में, सभी लोग को उनसे बातें करेंगे, उन लोगों से सहयोग मांगेंगे। सहयोग करके मान लेंगे कि कोई जिनका ज़मीन है वो मुआवजा मांगेंगे, उनको मुआवजा हम भरेंगे अपने तरफ से। पूरा रहीमापुर का जो नाला है पंचायत भवन में मिलाने का काम करेंगे, एकदम मेरा वादा है। मुकेश राय जी के अंदर कैसे जिज्ञासा जगी कि वो मुखिया की तरफ आ गए हैं? आप जैसे बता रहे हैं कि नहीं, यहाँ की तमाम जनता के कहने पे, आह्वान पे हम मुखिया के चुनाव में आए हुए हैं। आपके अंदर कैसे जिज्ञासा जगी? देखिए जिज्ञासा मेरे पंचायत के सभी लोग जान रहा था कि मैं पहले फौज का तैयारी कर रहे थे, और फौज के तैयारी कर रहे थे तो मैं एक बार सेलेक्ट भी हुआ था बीएसएफ में। लेकिन कोई कारणवश से हम ज्वाइन कि हम फौज में सेलेक्ट हो गए थे बीएसएफ में। आज भी मेरिट लिस्ट का कागज़ भी है, ज्वाइनिंग लेटर तक भी मेरे पास आया था। लेकिन कोई कारणवश से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। केस मुकदमा के चक्कर में हम फंस गए, किसी के साथ मुकदमा हो गया। उसी समय हम जब दौड़ रहे थे तो सोच रहे थे कि क्या तो देश का सेवा करेंगे, नहीं तो जनता का सेवा करेंगे। तो बहुत सौभाग्य की बात है कि सेवा करने में लग गए। 2 बार वार्डर हुए, एक बार पैक्स चुनाव लड़े, और ये मेरा चौथा चुनाव है कि जनता का मांग है कि युवा को लाना है जो ये पंचायत का विकास करे। लास्ट संदेश क्या देना चाहेंगे प्रतापपुर पंचायत की देवतुल्य जनता को आप, क्योंकि एक युवा है और युवा को यहाँ की तमाम जनता लाने के लिए प्रेरित है, क्योंकि युवा आएंगे तभी प्रतापपुर पंचायत का कायाकल्प कर सकते हैं। तो विशेष करके संदेश क्या है आपका तमाम जनता को? मेरा संदेश है कि सभी यहाँ के जितने भी माता बहनों और भाई और दादा दादी से आग्रह है कि एक बार हमें मौका दे, एक बार मौका दे। मौका देने के बाद यदि हमको इस मुखिया यहाँ के लोगों बनाता है, मेरे प्रतापपुर पंचायत की जितने भी जनता है, तो जो भी मेरा शौक़ एक है कि सभी लोग का विकास करेंगे। जो अभी तक नहीं हुआ है वैसा काम करेंगे, क्योंकि मैं खुद किसी पे कंप्लेन ज़्यादा करते हैं, तो वैसा मौका ना आने देंगे कि हम पे कोई कंप्लेन करे। और मेरा शौक़ है कि एक बार पंचायत में मौका मिले ताकि लोगों का विकास करे, और जितने भी कमी है काम का वो पूरा करें।